कि मिराज में जब बुराक पे आप सल्लम बैठने लगे तो उसने टांगें उठाई। जिब्राइल ने उन्हें कहा कि तेरे पे आज तक जितने सवार बैठे हैं ना, उनमें सबसे अजीम सवार आज बैठने लगा है। जब आप लोग मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं आप सल्लम, सबसे पहला काम क्या किया? बुराक बांधा। क्यों बांधा? नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला। ना बुराक की मजाल थी कि वो भागता, ना क्या जिब्राइल नौज बिल्ला उन्होंने चोरी कर लेना था बुराक, या क्या उन अंबिया ने जिन्होंने आप सल्लम के पीछे नमाज पढ़ी उनमें से किसी ने बुराक लेके भाग जाना था? तो फिर क्यों बांधा? ताकि हमें ये सिखाया जाए कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि पहले अपना ऊँट बांधो फिर तवक्कल करो। तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें सिखाई। अच्छा, अब जब पहले आसमान पे जाते हैं तो क्या आसमानों को नहीं पता था, आसमानों को, कायनातों को नहीं पता था कि कौन आ रहा है, मेज़बान कौन है और मेहमान कौन है? लेकिन वो जाकर वहाँ पर जिब्राइल नॉक करते हैं मुतवज्जो करने के लिए, हमें सोशियोलॉजी सिखाने के लिए, हमें तमीज़ सिखाने के लिए कि भाई जब किसी के यहाँ जाओ तो 3 दफ़ा नॉक करो, और जब तक अंदर से जवाब ना आए, मतलब अपनी ओए खोल ओए, हम तो यही कर रहे होते हैं ना, जाके अपने घर में भी जाते हैं तो पाँ खोलो, तो ये नहीं पता मैं कौन हूँ। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 2 साल काम किया। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम के साथ मैं, वो आपने अगर एक बाबा भागते हुए ग्राउंड में देखा होगा मैचेस के बाद, वो बाबा मैं ही था। उस दिन मैं किसी को बता रहा था, कहने लगा जी बाबे की दाढ़ी लंबी थी। मैं यार नाई ने ट्रिम कर दी है, मेरा कोई। आमतौर पे जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं मजमे में, हम कहते हैं यार तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। हमारी बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये कहती है कि कभी भी किसी को फिंगर पॉइंट करके नहीं बुलाना चाहिए। दिस इज सबलिमिनल थ्रेट। जब भी बुलाएं तो यू शुड पाम शुड बी लाइक दिस, आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। और हिंद में नबी हालांकि हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कभी किसी को उंगली से पॉइंट करके बुलाते नहीं देखा। आप जब भी बुलाते थे आपके हाथ यूं होते थे। इसका मतलब है कि वो जो रब है, जिसने जो मैन्युफैक्चरर है हमारा, उसने जो मैनुअल भेजा कुरान, उस मैनुअल का प्रोटोटाइप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आयशा कहती है ना कुरान को देखना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। अब उनको तो पता था ना कि बेस्ट, आज साइंस यहाँ पहुंच गई है कि यार उंगली नहीं उठानी, लेकिन वो आप उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली नहीं उठाया करते थे। माँ क्या करती है, हाय मैं किचन में हूँ, ये लो बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरे पास अक्सर आते हैं जी 2 साल का बच्चा है, मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं कहा जब वो तुम्हारे पेट में था तो मोबाइल देखता था। पहले 7 साल में अगर आपने बच्चे को 7 साल दे दिए, बच्चा 70 साल आपका है, फिर आप जो कहेंगे वो करेगा। 7 साल पड़ेंगे, थोड़ा सा हिस्सा यार, 7 साल देने हैं सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ हबूबा पॉडकास्ट। और इंशाल्लाह इस एपिसोड के साथ अपनी शुरू कर रहे हैं सीरीज़ जिसमें हम न्यूक्लियर फैमिली को डिस्कवर करेंगे कि मुख्तलिफ रोल्स, चाहे वो पेरेंट का हो या जैसा चाइल्ड आपके पेरेंट्स के साथ हो या फिर मियाँ बीवी का आपस में हो, उसमें मुख्तलिफ जो मामलात होते हैं साइकोलॉजिकल और सोशल, उनको हम कैसे जो है डील कर सकते हैं, उनमें कैसे हम बेहतरी लेके आ सकते हैं। और इसी सिलसिले से हमारे पहले गेस्ट, ठीक है, नो वन बेटर टू हैव फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़ देन मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली भाई का मुख्तसर तारुफ ये है कि वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर ना लगाना भाई, ये मेरे हाथ देखो। वो NLP कोच हैं और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। और उसके अलावा और भी बड़ा कुछ है, तो आप प्लीज़ हम तारुफ खुद कराएं मोहम्मद अली भाई। खैर बिलाल, वो मैं इसीलिए मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं भाई, न्यूक्लियर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। एनीवेज, तो मेरा नाम जैसे आपने बताया मोहम्मद अली है। माइंड इंजीनियर अली के नाम से मैं जाना जाता हूँ, और ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, उसके बाद UET से की थी मैंने, रसम दाल कैड कॉलेज से अपनी FSC की थी, अब्दालियन हूँ इसलिए। फिर उसके बाद मैं तकरीबन 8 साल मैंने ऑयल एंड गैस में काम किया, श्लम्बर्जे एंड शेल। सही है। और फिर उसके बाद वहाँ से अपने रिटेल के बिज़नेस में आ गया। आई हैड ओवर 70 आउटलेट्स इन मिडल ईस्ट। तकरीबन 13 साल मैंने रिटेल का बिज़नेस किया। फिर तकरीबन 2011-12 में माइंड साइंसेस के फील्ड में आया, एंड देन इट वाज अ लव अफेयर। सो 2016 दिसंबर में मैंने अपना दूसरा बिज़नेस बेच दिया और माइंड साइंसेस के ही अंदर आगे चलता रहा। सही। मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्समैन के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 2 साल काम किया। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम के साथ मैं, वो आपने अगर एक बाबा भागते हुए ग्राउंड में देखा होगा मैचेस के बाद, वो बाबा मैं ही था। उस दिन मैं किसी को बता रहा था, कहने लगा जी बाबे की दाढ़ी लंबी थी। मैं यार नाई ने ट्रिम कर दी है, मेरा कोई तो खैर एनीवेज, तो वो अभी वो करके आया हूँ। अभी देखें इंशाल्लाह 1-2 क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके साथ और बात चल रही है, तो शायद वहाँ जाएँ। तो मेरी MSc स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। और इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ वो मतलब NLP का, पाकिस्तान रिचर्ड बैंडलर जो कि बानी है NLP का, उसमें पाकिस्तान में 2 ही
लाइसेंस्ड एंड ट्रेंड बाय रिचर्ड बैंडर लोग हैं, उनमें से एक मैं हूँ। माशाल्लाह। बॉडी लैंग्वेज का पाकिस्तान का पहला मास्टर ट्रेनर हूँ। वाह। सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP विच इज़ अवेकनिंग ऑफ 6 सेंस, उसका 4 इंस्ट्रक्टर हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक मैं हूँ। फिर लाइफ कोचिंग, कैरियर कोचिंग, विजुअल एडिक्शन थेरेपी एंड कोचिंग, इसके ऊपर काफ़ी काम करता हूँ। विजुअल एडिक्शन बल्कि मेरा जिहाद है। मैं विजुअल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वैसे एक्चुअल वर्ड तो कुछ और है। अच्छा। मैं आपके वो ब्लीप ना हो जाए इसलिए मैं विजुअल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एनीवेज तो इसके साथ मैं जो है वो किताब लिख रहा हूँ कुरान सुन्ना एंड माइंड साइंसेस के। अच्छा, वो व्हाट्स इट अबाउट? ओके, देखो यार, ना मेरा रब हाथ साथी है, ना मेरे रब की कायनात में होने वाली कोई चीज़ हाथ साथी है, ठीक है, और ना ही कुछ अबस है। करेक्ट। मैं ऐसी एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। ये जिस में हम बैठे हैं, जो मेज़ है, ये जो माइक का स्टैंड है, ये क्या जिंदा है या मुर्दा है? ये जिंदा से मुर्दे में कन्वर्ट हो गया है। चलो जी, ये जिंदा से मुर्दे पे कन्वर्ट हुआ हुआ है। हाँ। ये लोहे का स्टैंड जिंदा है या मुर्दा है? इसका भी यही मामला है। कैसे? ये तो मुर्दा ही है ना बज़ाहिर। नहीं, हमें समझाया जाता लकड़ी लेकिन जिंदा थी ना, लकड़ी जिंदा थी, वो चलो वो प्रोसेस हो गई। इस कायनात में मैंने कहा कोई चीज़ अबस नहीं है तो कोई चीज़ मुर्दा भी नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। बिल्कुल है, मैटर है। इट इज़ अलाइव। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। एवरीथिंग, चाहे लकड़ी है, चाहे मेज़ है, चाहे मग है, चाहे गिलास है, एवरीथिंग इज़ अलाइव। इवन इट इज़ पोजेसिंग योर एंड माई एनर्जी विच इज़ एक्चुअली सर्कुलेटिंग इन दोज एंड बीइंग स्टोर्ड इन दोज। ठीक है। सो जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने ज़िंदा है तो इसका मतलब इस कायनात की हर चीज़ में और इस कायनात में होने वाली हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। मतलब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि मिराज का वाक़या आपने सुना होगा, हर साल सुनते हैं, राइट? बिल्कुल। क्यों सुनाया जाता है हमें? क्या वो सिर्फ कहानी है? क्या सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करना ही उसका मकसद है, या कुछ और भी उसमें लर्निंग है? अज़मत तो बयां हो रही है, तो अज़मत तो उनकी मैं और आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ यहाँ, वरना बड़ा महंगा पड़ेगा। डिस्क्लेमर ज़्यादा दे रहे हैं आप ना, 2-4 दे चुके हैं। डिस्क्लेमर बड़े ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो देखो उनकी अज़मत बयान करना हम में से किसी की, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल औकात भी है कि हम उनकी खाक के बराबर भी उनकी अज़मत को बयान कर सकें। लेकिन उस अज़मत के साथ साथ उनकी हर काम में हिकमत है। हमारे दीन की हर चीज़ में हिकमत है। वो हिकमत को एक्सप्लोर करना वो बड़ा ज़रूरी है। मसलन मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ कि मिराज में जब बुराक पे आप सल्लम बैठने लगे तो उसने टांगें उठाई। तो जिब्राइल ने उन्हें कहा कि तेरे पे आज तक जितने सवार बैठे हैं ना, उनमें सबसे अजीम सवार आज बैठने लगा है। तो उसके बाद बुराक की कोई मजाल नहीं थी कि वो कुछ करता, वो आराम से सरनगू हो गया। सही है। जब आप लोग मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं आप सल्लम, तो सबसे पहला काम क्या किया आपने? बुराक बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि देखें वो खूंटी आज भी वहाँ लगी हुई है, बाय द वे, क्योंकि हमें असबाब पहले अपने पूरे करने हैं तो मुसब्बबुल असबाब पे यकीन करना है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और भी चीज़ है, यकीन नहीं करना मतलब तवक्कल करना है। ठीक है, तो इसकी एक और भी मिसाल ग़ज़वा बदर में मिलती है हमें। ग़ज़वा बदर में अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या दुआ मांगी थी आखिर में कि या अल्लाह, हम जिस तरह भी हो, पत्तों के साथ, छड़ियों के साथ, दरख्त की टहनियों के साथ, तलवारों के साथ, पर 313 तेरे खड़े आज हार गए तो हाँ, अगर ये आज हार गए अल्लाह तो कल तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, राइट? सुभान अल्लाह। अब क्या था, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का मकसद क्या है? कि मैंने अपने असबाब पूरे कर लिए, अब है रब तेरा काम। तभी फिर फरिश्ते उतरते हैं कतार अंदर कतार। अल्लाह अकबर। ठीक होगी बात? बिल्कुल। सो अब इसी तरह जब वो बुराक बांधा तो हमें नाउज़बिल्ला, मैं ये भी डिस्क्लेमर से बात करूंगा कि मैं ना किसी को उस तरह नहीं कह रहा, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि ना बुराक की मजाल थी कि वो भागता, ना क्या जिब्राइल नाउज़बिल्ला उन्होंने चोरी कर लेना था बुराक, या क्या उन अंबिया ने जिन्होंने आप सल्लम के पीछे नमाज पढ़ी उनमें से किसी ने बुराक लेके भाग जाना था? ऐसा कुछ नहीं था, राइट? तो फिर क्यों बांधा? ताकि हमें ये सिखाया जाए कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि पहले अपना ऊँट बांधो फिर तवक्कल करो। तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें सिखाई। ठीक। अच्छा, अब जब पहले आसमान पे जाते हैं तो क्या आसमानों को नहीं पता था, आसमानों को, कायनातों को नहीं पता था कि कौन आ रहा है, मेज़बान कौन है और मेहमान कौन है? लेकिन वो जाकर वहाँ पर नॉक करता है, जिब्राइल नॉक करते हैं। क्यों? मुतवज्जह करने के लिए, हमें सोशियोलॉजी सिखाने के लिए, हमें तमीज़ सिखाने के लिए कि भाई जब किसी के यहाँ जाओ तो 3 दफ़ा नॉक करो। सही है। और जब तक अंदर से जवाब ना आए, मतलब अपनी ओए खोल, ओए, हम तो यही कर रहे होते हैं ना जाके, अपने घर में भी जाते हैं तो पाँ खोल, ओए, तो ये नहीं पता मैं कौन हूँ, राइट? तो अच्छा, जब वो उन्होंने तीसरी नॉक के बाद फरिश्ते ने पूछा कि कौन है,
तो ये नहीं कहना यार तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, गुस्से में नहीं आना है भाई। तमीज़ का दायरा ये है, तहजीब ये सिखाती है, इंसानियत ये बताती है कि आप अपना तारुफ कराएं। हम तारुफ क्या कराते हैं, मैं हूँ, सही है, मैं तो बकरी होती है राइट। बिल्कुल। तो तारुफ कराया उन्होंने कि जी मैं जिब्राइल और मेरे साथ अल्लाह के मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। ठीक है। हालांकि फरिश्ते को पता होगा अंदर, 100% पता था उसको, ठीक है। पूरी मतलब सजाई हुई थी कायनात ना उन्होंने, अल्लाह ने, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें मुआशरत सिखाई जा रही है, राइट। इसका मतलब है कि मिराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सिर्फ़ और सिर्फ अज़मत नहीं है, हमें दुनियावी तरीके भी सिखाए गए हैं कि भाई आपने जब कोई काम करना है कैसे करना है। फिर बहुत सारी और हैं, आगे चलते जाएंगे तो आपको मशवरा लेने की अहमियत सिखाई गई है। बिल्कुल। जब हम वापस आते हैं आप तोहफ़ा लेके, तो ठीक है, जब तो 50 नवाज़ों का तोहफ़ा लेके आते हैं तो फिर मशवरा, और बड़े की बात भी नहीं, तो मशवरे को अमल करना भी। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें बेतहाशा जगह मिलता है। कई दफ़ा हज़रत उमर के मशवरे पे अमल हुआ, कई दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पे खंदक बनाई गई, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाई गई हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम कैसे जानेंगे। मैं अगेन जितना कहना कि हमारे उल्मा ने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, मतलब मैं इस बात पे बड़ा फ़ैन हूँ उल्मा का। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पर जो है ना, शायद बहुत कम लोगों ने इस नज़रिए से काम किया है कि उसको हम प्रैक्टिकल आज, या किया हुआ है तो वो काम अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, ठीक है। मैं भी बरसे से ढूंढता फिरता हूँ, जहाँ मुझे एक भी पॉइंट मिलता है मैं जाता हूँ उस बंदे से वो पॉइंट उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो पॉइंट में फिर मैं वो चोरी कर लेता हूँ, वो मेरा हो जाता है, फिर मैं बताता हूँ। आपका ही है, विरासत है ना हमारी। लेकिन इल्म जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि इल्म, असल में हम लोगों ने ना इल्म और तालीम का फ़र्क नहीं जाना। हम तालीम लेते हैं नौकरी के लिए, डिग्री। अगर हम इल्म ले लें तो नौकरी बाई प्रोडक्ट हो जाएगी, वाह, ठीक है। वाह। हम इल्म नहीं लेते हैं, ठीक है। सो मैंने मतलब बताने का, मेरी सारी स्टोरी का मकसद ये था बताने का कि जो किताब है उसका लिखने का मेरा मेन मकसद ही ये है कि हम इंशाल्लाह इस तरह से भी चीज़ों को समझें कि यार ये कुरान मेरी ज़िंदगी में आज कैसे रेलेवेंट है। कॉन्शियसनेस, इंटेंशनैलिटी, आपको पता होना चाहिए यार ये क्या रेलेवेंस है इसकी। मसलन फ़िरौन, कारून, हामान, क्या वो सिर्फ किस्से हैं? वो क्यों बताया, कुरान ने क्यों बताया? कारून का आज की दुनिया से कोई ताल्लुक है? उसके उस तरह के तो हो सकते हैं ना, वो नहीं तो। फ़िरौन का कोई ताल्लुक है? हमान का पता है आपको? हमान कौन था? हमान नहीं समझ में आ रहा है। अब ये देखें, ये एक पूरी डिफरेंट वो है, डायमेंशन है। कारून रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पावर, ठीक है। फाइनेंस जिसके पास है ना वो दुनिया को रूल करेगा, बिल्कुल ठीक है। फ़िरौन रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, लेकिन द ब्रेन इज़ हमान। हमान इज़ जो आप और मैं काम कर रहे हैं, मीडिया, माइंड कंट्रोल। हमान ने कहा था कि जी इनके बच्चों को मार। अब हमान ने उसे कहा कि अब तू आवाज़ लगा दे, अना रब्बुकुमुल आला, ठीक है। मैंने सबके जहन तैयार कर दिए, नाउ दे विल एक्सेप्ट यू। आज आपका मीडिया भी यही काम कर रहा है, सबके जहन तैयार कर रहा है, ठीक है, कि एजेंडाज जो है ना, बिल्कुल सही है, क्यू के या बी के, वो सब आ रहे हैं, सही है। सो एनीवेज दैट्स द आइडिया बिहाइंड द बुक कि उसमें इंशाल्लाह प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स जो मैंने एनएलपी में सीखी, बॉडी लैंग्वेज में सीखी। मतलब मैं एक और आपको एग्जांपल दे के ख़त्म करता हूँ बात को, कि आमतौर पे जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं मजमे में, हम कहते हैं यार तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। हमारी बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये कहती है कि कभी भी किसी को फिंगर पॉइंट करके नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा, दिस इज सबलिमिनल थ्रेट। ओके, जब भी बुलाएं तो यू शुड पाम शुड बी लाइक दिस, आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। नो, हज़रत हिंद बिन नबी हाला की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कभी किसी को उंगली से पॉइंट करके बुलाते नहीं देखा। आप जब भी बुलाते थे आपके हाथ यूँ होते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो रब है, जिसने, जो मैन्युफैक्चरर है हमारा, उसने जो मैनुअल भेजा कुरान, उस मैनुअल का प्रोटोटाइप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हम आयशा कहती है ना, कुरान को देखना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो, ठीक है। तो अब उनको तो पता था ना कि बेस्ट, आज साइंस यहाँ पहुँच गई है कि यार उंगली नहीं उठानी, लेकिन वो आप उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली नहीं उठाया करते थे। तो ये है जी इस किताब का थोड़ा सा बड़ी खूबसूरत। मैं आई थिंक जो वो उसका मकसद जो है ना, कॉन्शियसनेस और इंटेंशनैलिटी है कि हर चीज़ में, हर अमल में मेरे रसूल के एक इंटेंशन थी, एक हिकमत थी जो हमने गौर शायद नहीं की, ठीक है, और देखा उसको सिर्फ कि मेरे रसूल की शान है, हालांकि उसमें भी एक आपके लिए हिकमत थी, बिल्कुल, चूँकि वो खलक़ नज़ीम थे। मैंने भी किताब लिखी थी बाय द वे, और मैं था ना 19 साल का, तो वो भी इसी पे थी, आपकी देखने की नज़र है। तो उसमें भी यही था मौजू काइंड ऑफ, और सीरा से नहीं कनेक्टेड था, लेकिन मौजू ये था कॉन्शियसनेस और इख्तियार और इंटेंशनैलिटी।
अच्छा, मौजू पे आते हैं। जो हमारा मौजू है, मौजू ये है हमारा कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि मौजू पे आते हैं, बड़ी लंबी बाबे ने तकरीर कर दी, नहीं पहले नहीं मौजू पे आते हैं। तकरीर मसला वो पता है हमारे कैमरा का मसला है, वरना आपकी बात जो है ना वो तो ना वो मैं हमेशा एक बात कहता था कि मौलवी को और ये जो स्पीकर है इसको माइक नहीं देना चाहिए, वो चुप नहीं करते हैं। मैं दोनों मौलवी वाह और स्पीकर भी हूँ। वाह क्या बात है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, अपने पेरेंटिंग पे है, ठीक है। कि एक लड़का एक बच्चे की ज़िंदगी में, बच्चे से लड़के के सफ़र में 3 फेजेस आते हैं मेनली। 0 to 7 एज, 7 to 14, 14 to 22, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा बेटा हुआ है, ठीक है। मुबारक हो। थैंक यू। इंशाल्लाह करते हैं इस पर। बट क्या नाम रखा है उसका? उसका नाम मैं सोच रहा हूँ मोहम्मद अली रखूँ। वो चलो ये रख लिया। रख लिया। नहीं वैसे बड़ा भारी नाम है, आपको अपनी जिंदगी से बता रहा हूँ। 2 जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह मोहम्मद की भी जिम्मेदारी और अली की भी जिम्मेदारी है, दोनों ही बड़े हैवी हैं। लेनी पड़ेगी, लेकिन यही तो बात है। अच्छा, अब 2024 का ज़माना है, ठीक है। स्क्रीन टाइम आपके सामने है, ठीक है। एडिक्शंस आपके सामने है, फितने भी आपके सामने है, प्रोपेगेंडा भी आपके सामने है, जो आपने सारी बात की है। अब उसको पहले उसका जो 0 to 7 है, उसमें उसकी बेहतरीन तरबियत कैसे करूँ मैं? बिलाल, एक शेख हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उनके पास एक बंदा आया और उसने आके शेख से कहा, शेख मेरी बीवी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, अच्छा, मैं अपने बच्चे की तरबियत सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप 2 साल लेट हो गए। अल्लाह, इसलिए पहले करवा ली। शादी से पहले सोचना था हाँ, कि पहले मैंने औलाद कैसी रखनी है, वाह, ठीक है। तो जैसी औलाद रखनी है वैसी ही बीवी चुननी है। वाह, सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त उनकी एडवाइस थी। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं आप 2 साल लेट हो गए, ठीक है। अब उनके 2 थे तो आपके 2.5 हो गए। नहीं, मेरे पास अभी है टाइम। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बच्चा आ गया ना, आ गया, बिल्कुल आ गया। राइट, लेट हो गया मैं लेट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। बट दैट इज द गुड न्यूज़ इज कि अभी भी जो है ना कुछ नहीं बिगड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम इनको कहते हैं एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ। 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 40 to 49. Every 7 years, physically and mentally humans transform. ओके, नॉट चेंज, ट्रांसफॉर्म, इवॉल्व होते हैं। फर्स्ट 0 to 7 जिसको आप कह रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। वो स्पंज की तरह बच्चा अपने अंदर चीज़ें जज्ब कर रहा है, वाह, ठीक होगी। उसको ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो जज्ब कर रहा है। सही है। 7 to 14 आर कॉल्ड डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स, ठीक है। जो उसने सीखा है पहले 7 साल में, अब वो अगले 7 में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सही। अगर उसने गुस्सा सीखा है तो वो गुस्सा करके देखेगा कि क्या रिजल्ट आता है, और अगर उसने जिद सीखी है तो वो जिद करके दिखाएगा, ठीक है। सो पहले 7 साल में फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर है, ये मेरा बड़ा फेवरेट शेयरों में से है। अच्छा, ठीक है, हाल ही की क्या ही बात थी। तो बात यह है कि हमने जिस चीज़ को समझना है ना, वो ये समझना है कि आपने बच्चे की तरबियत नहीं करनी। ये मेरी बात याद रखिए। आप पे क्या करनी है, आपने परफॉर्मेंस करनी है। वेरी वेल सेड। सो जो आप चाहते हैं वो बने, वो आपको बनना पड़ना है। सही, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो मोबाइल का नशई, मैं उसको कहता हूँ जिस तरह चरसी होता है ना, मोबाइल अरसी, अगर आपने उसको मोबाइल अरसी बनाना है तो आप उसको मोबाइल दे दें, क्योंकि आप भी मोबाइल पे खेलेंगे उसके साथ। अगर आपने उसको रीडर बनाना है, इसकी मिसाल मैं देता हूँ। मेरा ज़माना जाहिलियत, ठीक है, काफ़ी लंबा है। मतलब मेरा बड़ा बेटा जो है ये जब 9-10 साल का था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कितनी जहालत से बच्चों की परवरिश कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने ये माइंड साइंसेस का सफ़र शुरू किया। उससे पहले मैं भी जाहिल था। अच्छा, मकसद ये था तरबियत करना? बिल्कुल ये था, अपने बच्चों की तरबियत करना, अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर करना। मैं इसमें किसी पढ़ाने के मकसद से नहीं आया था, कोई कमाने के मकसद से नहीं आया। वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी फिर बाद में जिम्मेदारी डाली कि वो बढ़ती गई, ठीक है। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं अपने किसी कोर्स को एडवर्टाइज़ नहीं करता हूँ, मैं कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर दफ़ा जो है अल्लाह ताला लोग भेज देते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है थिंकर्स पैदा करना, टीच पीपल हाउ टू थिंक, ठीक है। वो जो आप बात करते हैं कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, उनको ये समझाना कि भाई हर चीज़ लॉजिकल नहीं होती, कुछ चीज़ें इलॉजिकल भी हो जाती हैं, बट देन यू नीड टू थिंक हाउ टू मेक इट लॉजिकल, ठीक है। सो अब होता ये है कि आपने पहले 7 साल में अगर आपने बच्चे को 7 साल दे दिए, बच्चा 70 साल आपका है। सही है। फिर आप जो कहेंगे वो करेगा। सही है।
7 साल पढ़े, थोड़ा सा हिस्सा यार, 7 साल देने हैं सिर्फ, लेकिन देने ईमानदारी से, ठीक है। बीवी मतलब जो माँ है, माँ क्या करती है, हाय मैं किचन में हूँ, ये लो बच्चे को मोबाइल दे दिया। मैं बस अक्सर आते हैं जी 2 साल का बच्चा है मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं कहा जब वो तुम्हारे पेट में था तो मोबाइल देखता था, ठीक है, तुम नहीं पकड़ाया ना उसको। 2 साल का बच्चा मोबाइल के बगैर खाता नहीं। सही बात है। मैं कहा तुम जब बची थी तुम क्या मोबाइल पे खाती, उस वक्त तो मोबाइल ही नहीं होगा शायद। सही बात है। ठीक है, आज से 20 साल मतलब 2000 तक नहीं था। 2000 में पहला स्मार्टफोन आया है, ठीक है, 2000 में पहला स्मार्टफोन दुनिया ने आया है, देखा है, जो पब्लिकली आया है, मैं पीछे बैकएंड की बात नहीं कर रहा। इसलिए 2000 के 24 साल पहले आप मैक्सिमम टीवी लगा देते थे, कार्टून लगा देते थे, ठीक है। उससे 24 साल पहले वो भी नहीं था, हर घर में तो टीवी भी नहीं था ना 24 साल पहले, राइट। सो ये जो माओ का एक वो है ना जी, नहीं वो आजकल मॉडर्न ज़माना है, हम क्या करें। वो भाई आप अपनी किटी पार्टियाँ 7 साल के लिए बंद कर देना, कुर्बानी है। सही बात है। मतलब आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो तो 7 साल है सिर्फ यार, ओनली 7 years। सही है। व्हाट स्टॉप्स यू, उसको स्कूल ना भेजें 7 साल। अगर मेरा ये बस सवाल अलग था मेरे ज़हन में। हाँ वही ना, मेरा अगर मेरे बस में हो, मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा रिवाइंड कर सकूँ, तो मैं अपने किसी बच्चे को पहले 7 साल स्कूल ना भेजता। यही ज़हन में था सवाल है वो फॉलो। माँ और बाप की तरबियत कर रहे होते हैं घर में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर ये बड़ी आम है जी कि वो स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते। भाई स्कूलों को बदमाश आपने बनाया है। आई विल ओपनली यूज़ द वर्ड बदमाश। सही है। वो कहते हैं जी 2.5 बच्चा पैदा होने से पहले, बच्चा पेड़ में हो तो उसका नाम लिखवा दिया जाता है। 8 महीने के बच्चे की हो रही होती है। यार टू हेल विद यू, सही बात है। दैट इज़ नॉट इवन, यानी कि इस पे तो शैतान भी कहता होगा यार क्या मेरा एजेंडा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, जितने जीनियस ये हैं, ठीक है, मेरी फैक्ट्री प्रोडक्शन ये खुद शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम गिव इन कर देते हैं बहुत जल्दी पीयर प्रेशर में। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट लेट्स गो बैक टू क्या होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि जब माँ प्रेग्नेंट हुई थी ना, उस वक्त से, जिस तरह यहूदी है ना, वो अपने बच्चों को, अपनी माओं को प्रेगनेंसी पे मैथ्स और साइंसेस पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। वाह। हमें हमारी माओं को शाहरुख खान की फिल्मों की बजाय, ये अच्छा है, ठीक है, चाहे कोई ना कोई और चीज़ दिखाई जाती, ठीक है, अगर आपने दिखानी ही थी तो हम तो हमारे यहाँ उस वो जो पीरियड है ना प्रेगनेंट, आपको पता है जापान में एज स्टार्ट्स फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन। जैपनीज डोंट राइट योर एज, एक पैदाइश पे 0 ईयर नहीं लिखते हैं, जितने मंथ्स के आप हुए हैं वो आपकी एज में काउंट हो रहा है। सो रिसर्च ने ये प्रूव किया है। मेरे उस्ताद है, उनके पास एक केस आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं हर दफ़ा सुनाता होता हूँ। एक खान साहब थे, वो इधर के क्या से कहते हैं, दर्रे की साइड के थे। तो वो कहने लगे कि जी मुझे हो सर, अगर आपके साथ हम बैठा हम शेर है सर, 2 आदमी आएगा, हम थोड़ा डरेगा। सब खैर ही है ना। खान साहब को सर 3 आदमी है तो हम ऐसा है कि जैसे हम थोड़ा सा कांपेगा सर, 4 आदमी पे हम भाग जाएगा। अब उसको एंग्जाइटी होती थी लोगों के साथ, तो वो कहता शादी में इसलिए नहीं कराना चाहता, मैं कोई खुदा का कसम कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन मैं शादी इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि मैं क्राउड नहीं बर्दाश्त कर सकता। नाउ ही वाज 34-35 years old। जब उसको अंडर हिप्नोसिस सेशन किया गया तो पता ये चला कि वो 6 महीने का माँ के पेट में है। अच्छा। माँ कांप रही है तो वो कांप रहा है। तो उसने कहा माँ को फ़ोन कर, पूछ माँ से क्या हुआ था। उसकी माँ बोलती है आखो जब तुम हमारा पेट में था, तुम्हारा चचा का शादी था, इधर बड़ा मोटर क्लाशनकोफ चलता था, हम औरत 4 लोग अंदर बैठ के डरता था, तो बस हमको वही याद है। सो दिस इज़ हाउ इम्पैक्टफुल। वो जो 7 महीने है ना, 8 महीने 9 महीने प्रेगनेंसी वाले, वो दे आर, तभी मैंने कहा ना लेट हो गए। क्यों कहा लेट हो गए, ठीक है, कि ये पीरियड गुजर चुका है नाउ। अच्छा, अब एक ये तो होगी हमारी जनरल बात। अब हम आते हैं थोड़ी साइंस की तरफ। अभी मैं और आप बैठे हैं ना, हमारा ब्रेन इस वक्त, जिस तरह हमारा दिल धड़कता है, हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। इस वक्त हमारी वाइब्रेशन है बिटवीन 20, किसी की 20 होगी, किसी की 21 होगी, किसी की 19 होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं बीटा वाइब्रेशन, एडल्ट वाइब्रेशन। अगर किसी की वाइब्रेशन 70-80 पे चला जाए ना, तो उसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं। ब्रेन एक्स्ट्रा हाइपर मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक। तो जो मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ, ठीक है, सो हिप्नोथेरेपी करता हूँ। सो एज अ हिप्नोटिस्ट अगर मुझे आपके साथ काम करना है तो आई नीड टू ब्रिंग योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी डाउन फ्रॉम 21 टू between 4 to 7, anywhere between 4 to 7.
4 to 7 को हम कहते हैं सजेस्टिबिलिटी स्टेट, यानी इस वाइब्रेशन पे जब आपका ब्रेन होगा तो एनी सजेशंस दैट आर गोइंग टू बी गिवन टू यू वेरी काम। काम के अलावा वो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसे हम कहते हैं थीटा स्टेट। जब आप सोए हुए होते हैं ना, कई दफ़ा आपको सोए में ख्वाब याद रहता है, सुबह उठते हैं पूरा ख्वाब याद होता है, वो आप थीटा पे सोए हुए होते हैं। सही। सो आप ऑलरेडी उस स्टेट में आ जाते हैं, तो आप उस स्टेट में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइटेंड अवेयरनेस स्टेट, कि आप हैं सोए हुए हैं बट लूसिड ड्रीमिंग वहीं पे होती है। अगेन वो टॉपिक बड़ा डिफरेंट निकल जाएगा। तो अब वहाँ पर जब आप उस वक्त उस स्टेट में हैं तो आपको मैं जो भी सजेशंस दूंगा आपका ब्रेन उनको एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करेगा कि उनको एक्सेप्ट कर लो। सही है। उससे नीचे जब आ जाता है ना 4 से 0 to 0.5 से 4 तक, वो डेल्टा कहलाता है। सही। अच्छा, ये जो ब्रेन की वाइब्रेशंस है ना, दे को रिलेट विद द एज। अब आपने मैंने एक जुमला ये बोला था कि एज ए हिप्नोटिस्ट मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, टू ब्रिंग योर ब्रेन वाइब्रेशन डाउन टू बिलो 7 एंड बिटवीन 4 to 7। नाउ एज अ चाइल्ड जब आप 4 साल के हैं तो आपका ब्रेन कौन सी वाइब्रेशन पे होगा? 4 पे। नाउ दैट इज व्हाट हिप्नोटिक और सजेस्टिबिलिटी स्टेट स्टार्ट्स। ठीक है। अब बच्चा सो रहा है ना, तो आप समझ रहे हैं यार, मियाँ भी समझते हैं बच्चा सो रहा है, चलो हम जब सोएगा तब लड़ लेंगे। वो उस वक्त भी वो रिसीव कर रहा है और उस वक्त वो ज़्यादा रिसीव कर रहा है। वाह। ठीक है। सो 7 साल तक की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। करना मेहनत सिर्फ 7 साल तक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर ये सोशल मीडिया प्रेशर, ये प्रेशर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा। 7 साल में आपने बच्चे को बना दिया। अब वो जो 7 साल में आपने बनाया है, आप उसकी एग्जांपल लेना। वो हमारे एक अब्बू, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, उनका एक दोस्त थे, मेरे बड़े भाई की शादी हुई, तो वो दोस्त इधर कहीं पर गुजर खान के रहने वाले थे, उन्होंने खाने पे बुलाया। अब वो उनकी आदत थी कि उन साहब की ना कि जब अपने घर जाए ना तो वो दस्तरखान देख के तो लिटरली बंदे को खौफ आता था कि मैं भागूं कहाँ से। मतलब 20 खाने लगे हुए। और फिर उनका तरीकाकार ये था, खाओ मियाँ जी खाओ, खाओ मियाँ जी खाओ। अच्छा, वो खाओ भी इस तरह खिलाते थे कि बंदा लिटरली ना आपको बंदा मैं कहता यार अल्लाह बस करो ना, बचा लो सानू। अच्छा, वो उस दिन जब उनके घर गए हम, तो उनका छोटा बेटा हुई वॉज अराउंड 6 years old, तोतला बोल रहा था। वो मेरे साथ बैठा हुआ था। अच्छा। कहता है थाओ मियाँ जी थाओ, थाओ मियाँ जी थाओ। ठीक है। नाउ व्हाट ही हैड सीन हिज फादर डूइंग, ही वाज जस्ट रेप्लिकेटिंग दैट, कि 6 साल का बच्चा एग्जैक्ट वही बर्तन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, चम्मच पकड़ कह रहा है थाओ मियाँ जी थाओ। ठीक है। सो अब हो क्या रहा है कि आपने उस हिप्नोटिक ईयर्स में, जिसमें बच्चे ने सारी चीज़ों को स्पंज की तरह अपने अंदर जज्ब करना है, उसमें आपने बच्चे को इग्नोर किया कि ये तो बच्चा है। अच्छा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे उस एज में? कंपेरिजन ये है, वो मेरी किताब का कंपेरिजन। ठीक है। एक बड़ी मशहूर हज़रत अनस बिन मालिक के छोटे भाई थे, उन्हें अबू उमैर कहा जाता था। शायद आपने सुनी हुई होगी वो हदीस, या अबू उमैर मा फ़अल नुक़ैर। ठीक है। यार 2.5 साल का बच्चा है, उसका तोता मर गया है। आज आपके बच्चे, तोता या परिंदा जो भी था वो, ठीक है, उसका आपके किसी बच्चे का हुआ, हम कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं और ले लेंगे। लेकिन आप सोचो, द साइकोलॉजिस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? उसको जाके हर दफ़ा पूछते हैं, आपसे कोई आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए, उसका मैं जिक्र करूं, मैं कहूँ यार कि उसके साथ मैंने भी बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, बड़ा मज़ा आया, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना यार के, ठीक है, गुड मेमोरीज, राइट। यार नुग़ैर क्या हुआ था यार उसके साथ, उमैर नुग़ैर के साथ क्या हुआ था? ठीक है। और वो बच्चा फिर उसको कहानी सुनाता है हमको, फिर रिपीट करता है, हर दफ़ा जब मिल रहे हैं उसे यही सवाल पूछ रहे हैं। अब सोचो क्या रिलेशन बन रहा है बच्चे का उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्या उसके लिए तो वो एक मतलब कुछ और ही चीज़ है ना, कि भाई यार मैं कैसे मैं उनको याद ना करूं, कैसे वो मेमोरी ना बनाऊं, राइट। और ये हमें सिखाया यार, हम क्योंकि समझते हैं कि ये बच्चा है, इसको क्या पता। ठीक है। हम कहते हैं चुप कर जा, स्नब कर जा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मर गया यार, ख़त्म हुई बात, और तोता ले ले। करते हैं ना, इसी तरह करते हैं। नाउ मैं हमेशा एक सवाल पूछता होता हूँ कि यार अगर पेरेंट बनना नहीं सीखना तो पेरेंट बनो मत। बड़ी बात है। ठीक है। शादी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि बच्चे पैदा करने हैं। वो जो ज़िंदगियाँ आई हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ अपने ज़माने जाहिलियत से, मैंने अपने बच्चों के साथ जो जुल्म किए हैं, मैं अपने आप को कई दफ़ा रिप्रिमांड करता हूँ इस चीज़ पे कि यार मैं क्या करता रहा हूँ, क्योंकि ये वो जिम्मेदारी है जिसको हम सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है। हम कहते हैं यार ये कौन सा कोई आर्ट है, बच्चे पाली जाते हैं। हाँ, ये मेरे एक रिश्तेदार है,
बल्कि कहना ही चाहिए मुझे। मेरे एक जानने वाले, वो उनसे मेरी बातचीत हो रही, तो ना मैंने उनको कहा कि यार फलाना भाई कि ना हम ना मतलब थोड़ा सा ना घर में ना कुरान वगैरह का निज़ाम करो, माशाल्लाह बच्चियाँ जो है ना थोड़ा सा पर्दे का तमाम और सारे मामला तो ना थोड़ा दीन उन पर आए, ताकि क्योंकि अभी वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती हैं, ठीक है ना, उनको पता नहीं क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, थोड़ा दीन को ना खुल के तमाम किया जाए ताकि ना उनके दीन उनको समझ आए दीन का। तो कहते नहीं क्या टेंशन है यार तुझे, हम भी पल गए, ये भी पल जाएंगे, हम देखो कितने अच्छे पले। मैं कहा अच्छा, ऐसे ऐसे में मैं पता है कि एग्जांपल दिया करता हूँ। हमने बलूगत अपने दोस्तों से सीखी थी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो अगर मेरे दोस्तों ने गलत कट मारे हैं तो मैंने भी गलत कट मारे हैं, राइट। क्योंकि हमने उसको कौन सा पता था, वो कौन सा को अल्लामा था। सही बात है। मेरे बाप ने मेरे साथ बैठ के कभी नहीं जिक्र किया कि यार तुम बालिग हो रहे हो, तुम्हारे साथ ये कुछ होगा। मैंने अपने बच्चों के साथ बलूगत उनको खुद सिखाई है। तो जब मेरा बेटा आके मुझे कहता ना कि यार अबू ये हो गया कि क्या करूं, तो वो मेरे लिए कामयाबी है। वो जब मेरी बल्कि बेटी है बड़ी, तो मैंने बेगम को पूछा, मैंने कहा इसको तुम सिखाओगी या मैं सिखाऊं। उसको पता था ये पागल है, ये सिखा देगा। कहती नहीं मैं सिखा लूँगी इसको, आप पीछे हो जाए, ठीक है। अब जब वही बच्चे वो चीज़ें बाहर से सीखेंगे, या आजकल इमामे मीडिया मोबाइल से सीखेंगे। क्या बात है। इमामे मीडिया वही है ना जी, मोबाइल, बिल्कुल। ठीक है। तो वो जब उससे सीखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि वो मोबाइल पे टाइम गुजारें, वो क्या गुजारें ये आप जान नहीं सकते। क्योंकि आपके सामने तो वो जो मर्जी नेक परवीन बन जाए। मेरे पास तो इस तरह के केसेस डेली आते हैं ना, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे होते हैं। सही है। तो उनको मैं ये समझाता हूँ कि भाई जब मेरे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ आयशा अम्मा हफ्सा, जब उन्होंने कोई चीज़ें हमसे नहीं छुपाई, उन्होंने हर चीज़ हमें खोल के दिखाई है, खोल के बताई है। हैज़ के मामलात यूं करके बताए। हमारी औरतों की हया या शर्म या हमारे बापों की हया या शर्म क्या मेरे बाप से और मेरी माओ से ज़्यादा है? अगर उनसे ज़्यादा शर्म है ना तो हमें बिल्कुल जिक्र नहीं करना। सही बात है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम बेशर्म हैं। क्योंकि अगर वो बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये बात छुपाने वाली नहीं है, ये करने वाली बातें हैं, ठीक है, पर करता कोई नहीं। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, इसमें तो मैं, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक छेड़ा आपने, इसमें मैं बड़ी देर तक बोल सकता हूँ। हम और सुन रहे हैं आपको, हम सुनने बैठे। तो ये जो 0 to 7 ईयर्स जो है ना, इन्हें फॉर्मेटिव ईयर्स, स्कूलों में आजकल नया नाम दे दिया गया फॉर्मेटिव ईयर्स, ठीक है, इन्हें इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स हम कहते हैं। अच्छा भाई, इसको हम रिलेट भी करेंगे दीन के साथ, मैं वो भी आपको साइंस से बताऊंगा। सही है। इस्लाम में नमाज पढ़ने का हुक्म कब दिया गया? 7 साल में। क्यों 7 से पहले क्यों नहीं कहा गया? 5 पे क्यों नहीं कहा? 5 से ऑब्जॉर्व कर रहा है वो, बिकॉज वो किस स्टेट में है अप टू 7 ईयर्स? अभी उसमें नहीं है, होश में नहीं है। अप टू 7 ईयर्स किस स्टेट में? एब्जॉर्व के स्टेट में, सजेस्टिबिलिटी स्टेट में। सही है, ठीक है, सजेशंस ले रहा है, ठीक है, हिप्नोटिक स्टेट में है। अभी उसको नहीं उस तरह से, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट वो नहीं हुई। लेकिन वो जैसे ही 7 क्रॉस करता है, वो किस स्टेट में आ जाता है वो अब आपको समझना है, जिसे हम डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स कहते हैं ना। वो 7 क्रॉस करता है तो सख्ती का हुक्म कब दिया गया? 12 के बाद। 12 के बाद? पक्की बात है, दोबारा सोच ले। 12 के बाद ही है, दोबारा सोच ले। 10 के बाद। 10 के बाद, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना हमारे पास, बड़ा मिस इंटरप्रेटेड लफ्ज़ है। अगेन मैं आलिम नहीं हूँ जी, डिस्क्लेमर बहुत बड़ा, ठीक है ना, मैं अरबी दान हूँ, लेकिन मैंने कुछ अल्फाज पे बड़ी रिसर्च की है। लफ्ज़ है दरबू, ठीक है, दरबा दरबू, ठीक है, ये भी दरबा है और ये भी दरबा है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लफ्ज़ की हमें कैसे समझ आएगी? वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। मुझे एक वाक़या कोई आज तक नहीं सुना सका। मैं मिन्नतें करता हूँ कि मुझे एक वाक़या सुना दो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा हो किसी को। हाँ, मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ ग़ज़वा बदर के ज़माने का वाक़े का, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, दरबू की मिसाल हमें कहाँ से मिलती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल जो करके दिखाया उससे सीखनी है ना हमने। अगर कभी ये बात जायज़ होती है कि बच्चों को मारना चाहिए, तो ये जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ना, इससे बड़ी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। सही, ठीक। जब ये जंग के लिए आए तो कुछ सहाबा के हाथ ना कुछ बच्चे लग गए। सहाबा ने उस साइड से आए थे, छोटे 10 से 14 साल के बच्चे होंगे। सहाबा ने उन बच्चों को पकड़ा और मारना शुरू किया। उन्होंने कहा, पहले कहा पूछो बताओ भाई कितने लोग हैं वहाँ। अब बच्चों को नहीं समझ, उन्होंने मारना शुरू कर दिया कि बताओ। तो अब जब क्योंकि जंग है ना, जंग में तो फिर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो दुश्मन की साइड से आए हैं, तो ज़ाहिर है वो पकड़े गए हैं।
तो यानी मैंने कहा ना, अगर कहीं पर ये मारना जस्टिफाइड हो सकता है तो वो यहाँ होना चाहिए था। सही है। अल्लाह के नबी वसल्लम को जब आवाज़ आई अंदर खैमे में, तो बाहर निकल के आए और आकर सबसे पहले उनको रोक दिया कि बच्चों को हाथ नहीं उठाना। वाह। ठीक होगी बात। उसके बाद उन्होंने आप वसल्लम ने बच्चों को बुलाया अपने पास, प्यार किया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, ऊँट कितने हैं? बच्चों ने कहा उनके 9 या 10, किसी ने कहा 9, किसी ने कहा 10। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि एक ऊँट 100 बंदे का सामान कैरी करता है, तो अगर 9 ऊँट हैं तो 900 लोग हैं, अगर 10 ऊँट हैं तो 1000 लोग हैं उस खैमे में जिससे ये बच्चे आए हैं। वाह। ठीक है। अब हमें बच्चे से या किसी से भी सवाल करने का तरीका नहीं आता था, तो हम उसको मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हमारी है ना कि हमें पता नहीं कि बात कैसे करनी है। अब देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सवाल से वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो वो मार के नहीं निकाल पा रहे थे। क्योंकि बच्चों के लिए बंदों की तादाद याद रखना आसान नहीं था। ऊँटों तो यार, ऊँट तो उस काफिले में होने ही थे थोड़े से। घोड़े जितने मर्जी हों, चलो ऊँट तो थोड़े ही होने थे ना, क्योंकि उन्होंने सामान कैरी करना है, ऊँटों ने लड़ाई तो नहीं करनी थी। राइट। और ये हिकमत है कि आप वसल्लम ने फ़ौरन पता कि भाई अच्छा, एक ऊँट का मतलब है 100 बंदा। ठीक होगी बात ना। अगर वहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मारा बच्चों को, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड हो सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्टिफाइड है, अगर हो सकता था, अगर हम डेविल्स एडवोकेट प्ले करें, तो फिर यार पीछे क्या रह जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक भूल जाते हैं, आप वसल्लम ने काम दिया, भूल जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। बड़ा मशहूर किस्सा सुनाते हैं। राइट। उनको तो नहीं मारा उन्होंने। मतलब तो फिर ये हमने कहाँ से सीखा है? हम असल में असलम नाम है। कुरान हमारे बारे में बता रहा है कि या नबी इनको कहते हैं अभी तो इनके दिलों में इस्लाम नहीं आया, अभी सिर्फ इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ये असलम ना है, ये मोमिन नहीं हुए, यकीन वाले नहीं हैं। ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ इस्लाम में एंट्री ली है। वो भी हमें लगता है हमने कलमा पढ़ लिया तो हम इस्लाम में आ गए। कलमा पढ़ा दिया था अबू ने। एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो भी हमें छितर में आगे पाया है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बात यह है कि जब हमें नहीं पता ना कि हम सीखते नहीं है ना, हम इल्म नहीं लेते, हम ये नहीं सीखते कि बच्चों से डील कैसे करना है, तो हम उस ज़ाहिर फिर उसमें रह जाते हैं। अच्छा, अब 7 के बाद जो नेक्स्ट है वो दाराबू वाली बात जहाँ से शुरू हुई थी, वो 10 साल है ना। ना मैंने आपको क्या कहा था, मैं कोर्स कराता हूँ सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP, विच इज़ अवेकनिंग ऑफ योर 6th सेंस। सही है। 6th सेंस इंट्यूशन जिसे आप कहते हैं। 6th सेंस के लिए योर ब्रेन हैज़ टू वाइब्रेट एट 10। ओके। ना अब देखो 10 के ऊपर आगे कहा गया कि सख्ती करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर आउट ऑफ योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एनर्जी वर्ल्ड एज अ चाइल्ड अप अंटिल द एज ऑफ 10। जब आपका ब्रेन वाइब्रेट 10 पे कर रहा है, यू स्टिल आर इन द एनर्जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। फ्रॉम 10 योर फिजिकल ब्रेन फर्स्ट टाइम स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम स्पिरिचुअल टू रियल वर्ल्ड। सो 10 to 14 में आपकी वो जो कॉन्शियसनेस जिसे आप कह रहे हो, वो ट्रांजिशन हो रही है। अब जब ट्रांजिशन वो हो रही है तो 10 पे क्यों हो सख्ती का हुक्म है कि अब इस ट्रांजिशन में इनको प्रैक्टिस कराओ बार बार। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप हो रहा है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जाके 12 के बाद डेवलप होता है ना। वो तो 12 में आ रही है आपके यहाँ ना, लेकिन अभी तो हम 10 से 12 में भी तो 2 साल है ना अभी। सही है, सही है। ठीक है। तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि यार तुम 10 साल के 11 साल के बच्चे को जब सज़ा देते हो, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं है, उसको जज़ा और सज़ा का मतलब ही नहीं आता। अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर सज़ा भी देनी है तो वो को रिलेट करती है एज से। अगर 7 साल का बच्चा है, आप उससे 7 मिनट से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकते, बिकॉज 7 मिनट बाद वो रीज़न ऑफ नाराज़गी भूल जाएगा और उसको आपका एक्शन याद रहेगा। सही। ठीक है। अगर आपने उसको पनिश भी करना है ना, तो 7 ईयर्स के लिए 7 मिनट्स, 10 ईयर्स के लिए 10 मिनट्स, 14 ईयर्स के लिए 14 मिनट्स, इससे ज़्यादा आप पनिश नहीं कर सकते। अच्छा। उसके बाद वो डिटरमेंटल इफेक्ट हो जाएगा। सही। ठीक है। बागी मतलब उसको, क्योंकि उसको ये नहीं पता ना, यानी यार ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक वक्त आएगा क़यामत की निशानियों में से निशानी है ना कि मरने वाले को ये नहीं पता होगा मुझे मारा क्यों गया है। राइट। तो ये इसी तरह है कि उसको ये नहीं पता, वो ये भूल जाएगा, उसकी मेमोरी इतनी नहीं है, टेंशन नहीं है कि वो ये नहीं उसको याद रहेगा कि मैंने गलती क्या की थी, उसको ये याद रहेगा मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ, सही है। सही बात की। सो आपका मकसद उसको करेक्ट करना है या उसको इंजेक्ट करना है नेगेटिविटी में? अगर तो नेगेटिविटी इंजेक्ट करना है तो यस यू आर राइट। सही है।
बट अगर उसकी करेक्शन करनी है तो इट है योर पनिशमेंट हैज़ टू को रिलेट विद द एज। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कॉर्पोरल या कैपिटल पनिशमेंट तो अलाउड ही नहीं है ना, वो तो नो एंट्री है भाई, नो एंट्री। तो अच्छा, अब ये देखो कि साइंस जहाँ पर आज पहुँच रही है, इस्लाम ने हमें बता दिया था कि 7 साल की उम्र में ये होना है, 7 साल तक बच्चे को उफ नहीं कहनी चाहिए, उसको फूल की तरह रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्यों? और हम पहले 7 साल में उसको बच्चा समझ के उसके साथ हर तरह का ज्यादती कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर 7 से 14 जो है उसमें उस बच्चे को 10 साल, अगेन अप टू 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज, लेकिन 10 से 14 में आते आते उसने फॉर्मेशन हुई नहीं। 14 में आके उसकी जो ब्रेन वाइब्रेशन है दैट कन्वर्ट्स इनटू 21, 22, 20, दैट मीन्स ही बिकम्स एन एडल्ट। सो 14 इज बलूगत की एज फिजिकली एंड मेंटली। और हम 14 के बाद बच्चे को फिर ट्रीट कर रहे होते हैं तो भी छोटा बच्चा है। ठीक है, सो 14 to 21 आर हिज एक्चुअली whatever he has learned, experimented, now these are the years of the rebellion. Him trying it out. हाँ, he has tried everything. Now he knows कि यार ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा हमने उसको ना बड़े आसानी से नाम भी दिए हैं, ट्रबल टूज, बच्चों के लिए कहते हैं ना ट्रबल टूज। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं यार टीन इज रिबेलियस। भाई टीन इसलिए रिबेलियस है कि आपने ग्रो नहीं किया उसके साथ। सही। ठीक है, आपने उसकी सेंसिटिविटीज़ को समझा नहीं है। तो ये एक छोटा सा राउंड अप है, बाकी आप इंशाल्लाह हम इस पे आगे चलते हैं तो मज़ीद बात होती रहती है। लेकिन ये एक एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए आपको राउंड अप बताया कि ये आपको अंदाज़ा हो कि जो आपके एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। सही है। अब इसमें ये है कि चले 7 साल मैंने इत्याद की, बच्चा हो गया है 12-13 साल का, ठीक है ना, और वो बाहर गया है, बाहर से बता दिया कि बाहर से इन्फ्लुएंस होता है, 100 चीज़ें सीखता है, बदतमीजियाँ भी सीख रहा है, ठीक है ना, बुरे लफ्ज़ सीख रहा है, बुरी तरबियत का मतलब बुरा रवैया रखना शुरू हो गया, क्या करें? देखिए यार, इसके कई मेथड्स हैं। पहली बात तो गुड न्यूज़ ये है कि 22 साल का भी बच्चा हो गया ना तो स्टिल यू कैन वर्क विद हिम। अच्छा, बट होगा क्या कि आपको खुद पहले बदलना है। सही है। जब आप बदलेंगे, आप बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, बच्चा आपको टेस्ट करेगा। सो योर पेशेंस लेवल हैज़ टू इंक्रीज। अनफॉर्चुनेटली हमारा डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अब बच्चा टेस्ट करेगा कि मैं अगर ये बाप मेरा जो है, ये जो माँ मेरी है, ये पहले मुझे कहती थी कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बिस्कुट दूंगी, अब ये मुझे बिस्कुट वैसे ही दे रही है, कहीं ये टेम्परेरी फेज तो नहीं है। फिर वो आपको टेस्ट करेगा डिफरेंट तरीक़ों से। वो आपके साथ पहले से ज़्यादा बदतमीज़ हो जाएगा। सही। टू मेक श्योर दैट वट एवर ही इज द चेंज ही इज विटनेसिंग इज एक्चुअली अ चेंज और इट्स जस्ट प्रिटेंडिंग। ठीक है, अच्छा इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब आप चेंज होने की बात करते हैं तो हम खुद चेंज नहीं होना चाहते, कहते हैं बच्चा बदल जाए। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं जी मेरे बच्चे को बदल दें। मैंने आजकल बच्चों से काम करना छोड़ दिया है। सही। क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं आते मेरे पास, पहले मैं कहता हूँ पेरेंट्स आएंगे, पहले पेरेंट्स के सेशंस होंगे, फिर मैं बच्चे से काम करूँगा। क्योंकि बच्चे को चेंज करना बड़ा आसान है। मैं एक जुमला कहता होता हूँ कि बच्चे और औरतें बड़ी मासूम और एक किस्म की बेवकूफ़ी की हद तक मासूम होती हैं। तो लोग मुझे कहते हैं ये क्या मतलब है, औरतें बड़ी नाराज़ हो जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ यार इनको आई लव यू को ये हर बात मान लेते हैं। वाह। 3 लफ्ज़ों के ऊपर जान दे देते हैं। वाह। राइट। और हम ये 3 लफ्ज़ ही नहीं कहते। बच्चों को चूमते नहीं हैं। ठीक है, रिलेशन कमी है। रिलेशन क्योंकि हमारी अना है ना। माएँ बापों को डेवल बनाती हैं बच्चों के सामने। अब्बू को बताऊंगी, यार अब्बू है कोई मतलब शैतान तो नहीं है, कुछ जिन तो नहीं है अब्बू। राइट, ये द्रोगे वाला वही होता, फिर भी चल जाएगा वो तो जिन बनाया होता है ना। भाऊ अब्बू आ रहे बंद करो बंद करो बंद करो। फॉर गॉड सेक यार, अब्बू को अब्बू ही रहने दो, डब्बू ना बनाओ। सही बात है। ठीक है, सही। तो दूसरा सिर्फ ये नहीं कर रही होती वो, इसमें वो बहुत सारे डैमेजेस और कर रही होती हैं। सही है। वो उस रिश्ते को पनपने नहीं दे रही होती, वो उनको रियलिटी में नहीं आने दे रही होती। वो उन बच्चों के अंदर फिर कंपैरिजन्स डालना शुरू कर देती हैं फ्रॉम डे 1। अभी आपके बेटा हुआ है ना, प्लीज़ मेरे ये हाथ जोड़ के वो कहता बिनती है आपसे, उसका नाक जैसा भी होगा ना सीधा ना करना। वाह। उसकी गर्दन जैसी भी हुई ना, सुराहीदार हुई है छोटी हुई तो वैसे ही रहने देना, खींच के लंबी ना करना।
उसका सर गोल ना करना, क्योंकि यहाँ से जुल्म शुरू करते हैं और करती हैं दादियाँ नानियाँ। ठीक है, ਇਹਦਾ सिर गोल करो जी, ठीक है, यदि नक लम्बी है दब दब के पतली करो, मोटी है नक। यार जो अल्लाह ने उसको बनाया है ना, अच्छा आप माशाल्लाह दीन को समझते हो, कहीं पे हमें अल्लाह ने हम इंसान क्या हैं, अल्लाह ने हमें जो बनाया है तो हमें क्या कहा है हमारे बारे में, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। बिल्कुल है। कितने कितने की शर्त लगानी है, हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। मुझे कुरान में, हदीस में एक जगह अभी तक मैं नहीं ढूंढ सका हूँ, अगेन मैं आलिम नहीं हूँ, मेरी उलमा से रिक्वेस्ट होती है हर पॉडकास्ट में, अपनी हर सेशन में, कि मुझे कहीं से भी अशरफुल मखलूक़ात का लफ्ज़ ढूंढ के ला दें। रसूल की वजह से कहते हैं, रसूल हमारे स्पीशीज़ में थे इसलिए। नहीं भाई, अशरफुल मखलूक़ात का लफ्ज़ कहाँ ले आया हुआ है? अशरफुल मखलूक़ात नहीं, लेकिन जो अशरफ मखलूक थी वो हमारी स्पीशी में थी। सवाल ये नहीं, स्पीशीज़ को छोड़ो, स्पीशीज़ को छोड़ दो, सवाल बड़ा सिंपल सा है। आप अपने साथ लेबल लगाते हो ना, बड़ी फ़ख्र करता हूँ अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है अशरफुल मखलूक़ात? कुरान क्या कह रहा है? मेरे एग्जैक्ट मतन शायद ना हो हम, तो यार एग्जैक्ट मतन ना हो तो फिर हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। सही है। अशरफुल मखलूक़ात का क्या मतलब है जो मैं समझाऊँ? यार ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनमें हम बेहतर है। सही। जबकि अल्लाह मेरे और आपके बारे में कह रहा है अहसनी तकवीम, खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तकवीम। वो कह रहा है यार ये बेहतर नहीं है, ये बेहतरीन है। वाह। तो हम कह रहे हैं नहीं, हम बेहतर है। क्या बात है ना। आप खाक दर खाक कदमों की खाक, खाक सार को खाक अली कहते हैं, वो एडी खाक है, खाक ही मिल गया। ठीक है, तो इसलिए खाक हो गया तो खाक हो गया ना। ठीक है, तो खाक होंगे क्या हम तुमको खबर होने तक है, तो वो खाक ही हमें बता दिया है। तो हमें अल्लाह ने आसानी तकवीम का, फिर सूरह साद आयत नंबर 7 में अल्लाह कहते हैं मिर रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूकूंगा। अब वो रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, वो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, उनको नहीं पता रूह क्या है। ठीक है, तो हम उस पर बात ही नहीं करते। लेकिन जब अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी रूह, तो हमें यकीनन अल्लाह ने अपनी बेस्ट चीज़ दी है। जब वो हमें बेस्ट बना रहा है तो हम बेटर क्यों होना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। जब वो हमें बेस्ट रूह दे रहा है तो फिर हमें फेयर एंड लवली और ग्लो एंड करीम एंड दिस एंड फलानी क्रीमों की ज़रूरत रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर जो नाक मुझे अल्लाह ने दिया है वो सबसे खूबसूरत है या नहीं है? हूँ मैं फिर भी बेस्ट। यार एक आर्टिस्ट, एक छोटा सा अदना सा आर्टिस्ट है जिसने मोनालिसा बनाई, उसने कहा कि इससे अच्छी मैं तस्वीर नहीं बना सकता, इसलिए मैं पेंटिंग छोड़ रहा हूँ। उसकी तस्वीर को हम देख देख कहते हैं यार क्या मोनालिसा। आपस की गल है, मैंने आज तक समझ नहीं आया मोनालिसा है कि उसकी स्माइल, मैं कह रहा स्माइल तो कर ही नहीं रही है, वो तो फिटे मुंह बना के बैठी हुई है। ठीक है, तो भाई आर्टिस्ट लोग माइंड ना करना यार, फिटे मुंह पॉइंट ऑफ व्यू से कहा मैंने कि मतलब वो बड़े सीरियस स्माइल है। अगर वो स्माइल है तो मैं तो इस तरह की स्माइल को स्माइल नहीं, तबस्सुम नहीं कह सकता। ठीक है, सो अब बात यह है कि हमें जब हमें अपने आप को डिग्रेड करते हैं तो हमारी, आप देख लो कि हर जगह यही आदत बनी हुई है। इसीलिए हम कंपैरिजन शुरू करते हैं बच्चे का पैदाइश से। सही है। ठीक है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਇੰਝ ਸੀ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿੱਡਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਤਕੀਆ ਰੱਖ ਕੇ। यार अब आप बच्चे को फर्स्ट 7 ईयर्स जो कि हिप्नोटिक ईयर्स हैं, जो कि सजेस्टेबिलिटी ईयर्स हैं, उनमें उसके माइंड में डाल रहे हो, सेल्फ इमेज की उसकी वाट लगा रहे हो। ठीक है, कि तू पैदा ही जड़ा है ना नक टेढ़े नाल होया। ठीक, मेरे पास अभी एक केस आया एक बच्ची का, मैं माशाल्लाह 16 साल की बच्ची है और इंतहाई खूबसूरत, मतलब गोरी चिट्टी और हर तरह से जो आपको ना एक आइडियल बच्ची। ठीक है, तो उसके फादर लेके आए कि जी ये राइनोप्लास्टी कराना चाहती है। अच्छा, नाक की सर्जरी। जी। तो मैंने उससे बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा आप क्यों कराना चाहती हैं? ठीक है, तो कहने लगी मेरी नाक में यहाँ बल्ज है। ये मेरा जो आपको नज़र मेरे भी यहाँ बल्ज है, वो जो होता है हमसा। तो मैंने कहा बेटे ये तो मेरे भी है। नहीं आपका छोटा है, आपका क्या करना है? नहीं कहती आपका छोटा है मेरा बड़ा है। मैंने कहा बेटा लेकिन अगर आप किसी भी थर्ड इंसान को बुला के देख लो, मेरा आपसे बड़ा है। सही है। नहीं आपकी, आप बुली नहीं हुए, मैं बुली हुई हूँ। मेरी अम्मा भी सारे ये कहते थे कि इस नाक, इतने बल्जी नाक के साथ तू क्यों पैदा हुई है। सही है। अब वो शुरू किया अम्मा चाचे दादी ने, नानी ने। ठीक है, और फिर वो स्कूल में जब गई तो वो नाक छुपाती फिरती थी अपना, तो वहाँ बुली हुई। कॉलेज में गई वहाँ बुली हुई। ठीक है, मतलब वही लेवल जब कर रही थी। अब जब वो यूनिवर्सिटी में जाएगी फिर बुली होगी। मैंने कहा बेटा वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप? कहती है क्यों? मैंने कहा यार आपको पता आपकी एक आंख बड़ी एक आंख छोटी है, तो नाक के बाद फिर आंख का ऑपरेशन कराते हैं। भाई लॉजिकल ऐसी होना चाहिए। सही बात है। फिर मैंने कहा बेटा आपको पता है आपका ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से छोटा है। और ये म्यार किसने दिया? वो तो बात की बात है ना, म्यार तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन मैंने कहा बेटा
एक होंठ ऊपर वाला जो है वो पतला है, नीचे वाला होंठ मोटा है। सही है, अगला ऑपरेशन होंठों का कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर मैं क्या आपको पता है बेटा, आपका एक चीक जब हंसती है तो एक चीक यूं ऊपर जाता है, एक चीक जो है वो हल्का सा रहता है। हाँ। तो इनका भी कराते हैं, चीक बोन शायद ठीक नहीं है। दांत भी मसले होंगे दांत के। अभी तो बता दो वही, अभी तो मैं चेहरे पे बात कर रहा था ना। ठीक है, फिर मैंने कहा बेटा कान, उसने चूंकि स्कार्फ पहना था कान मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा आई एम श्योर आपके कानों में भी दोनों बराबर नहीं होंगे, किसी इंसान के नहीं होते दोनों। ठीक है, तो फिर एक ऑपरेशन उसका भी होना चाहिए। तो रोना शुरू होगी, कहती है नहीं ऐसे नहीं है, सिर्फ नाक का ही करवाना है। मैं कहा तो फिर नाक कट गई तो फिर क्या करोगी? ठीक है, एक मुल्क ऐसा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं वहाँ पर गया एक दफ़ा, तो मैंने देखा कि सड़क पे हर लड़की नक कटी चल रही थी। अच्छा, सब ने वो पट्टियाँ बांधी हुई। ठीक है, तो मैंने जो मेरी होस्ट थे उनसे मैंने पूछ लिया, मैं कह रही ये सब ने नाकों को क्यों काटा हुआ है इस तरह? एक्चुअली हमारी नाकें लंबी होती हैं तो हम उनको ऑपरेट करके राउंड करते हैं। सो बेसिकली नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, क्या हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को ये नहीं बता रहे वो अल्लाह तेन नहीं पता हुस्न दा स्टैंडर्ड की है? सही बात है, तू कितना मुसव्विर है? नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। बट इज़ दिस नॉट द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू अल्लाह? बिल्कुल, एक्शंस तो यही है। यही हो गया ना, हम उसको चैलेंज करें ना कि भाई तुमने कहा मैंने आज सने तकवीम किया, तो क्या पता आसन तकवीम नहीं, नक बनाया। हाँ, नक जड़ी है ना आसन तकवीम वाले दी इंज नहीं हो सकती। ना ये वो हरकतें हैं जो हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ बचपन से बच्चे में फुश, 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 अंदर डालती हैं। अब वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स में बड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर बाई फिर दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और इन्हों साइंस पढ़ाओ, वो ठीक है यार साइंस पढ़नी होगी तो पढ़ लेगा, उन्होंने बंदा से बना लो पहले। सही बात है। इस पे ना मुझे अपने वालिद साहब का एक आ रहा है ज़हन में वाक़या, मेरा ना थोड़ा सा चेस्ट थोड़ी सी अंदर है। ठीक है ना, ओह आप तो हो ही नहीं सकते, आप कैसे दुनिया में जिंदा कैसे हो? अल्लाह अकबर। तो ना मेरे ना इस स्विमिंग पूल होती था हमारा स्कूल में, तो ना उसमें था कि शर्ट उतार के यहाँ पे नहाना है। ठीक है, 2-3 क्लास की बात है, तो शर्ट उतार के नहाना था, तो मुझे होता था कि मैं शर्ट नहीं उतारनी। तो मैं ऐसे नहाता था, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे जा रहा होता था। तो ना इधर उन्होंने देख लिया मुझे, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो है ना, तो कहते तो उसमें क्या है, तूने खुद बनाई है? हाँ, तो मैंने कहा नहीं वो अच्छा वाक्यों की नहीं है, मेरी है। ठीक है ना, वो है भी ऐसे कोई मतलब टेनिला मिलियन कंडीशन होती है, प्रैक्टिस कहते हैं इसको। तो कहते तो उसमें क्या है? कहने का मकसद ये है कि उसमें वही बात है कि उस टाइम से ना, फिर मैं कहा ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ है, हाँ जब मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है तो मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा। बेशक, यही बात है। ये जो बॉडी शेमिंग है ना, ये इतना बड़ा क्राइम है, मैं समझता हूँ गुनाह कबीरा है। जो हम वो सुना हुआ आपने नकू वाला किस्सा? नहीं। अच्छा, वो एक आदमी था, उसने किसी गांव में गया, वहाँ उसने चोरी की, गांव वालों ने पकड़े उसका नाक काट दिया। ठीक, अब वो जब अपने गांव वापस आया तो सारों ने कहा नक कटाया नक कटाया नक कटाया। अच्छा, ये तो ज़रा बड़ा उसको तकलीफ हुई, तो इसने ना एक अपने जैसा बंदा ढूंढा और उसको कब बताया कि ये एक्चुअली तुझे नहीं पता, ये जो नक कटा कह रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी अवार्ड मिलता है, ये उसको मिलता है जो बड़े कोई लेवल पे जाए, और ये वो कहानियाँ सुना के ना उसने उसको राज़ी कर लिया, उसका भी नाक काट दिया। अब 2 नक कटे हो गए। अब उसने कहा यार देख बात सुन, तेरा भी नाक कट गया, मेरा भी कट गया, अब हमें एक और पकड़ना है ताकि हम टीम बनाएं। तो करते करते उन्होंने ना कुछ 5-6-10 नक कटे इकट्ठे कर लिए। अब वो चौक पे खड़े हो गए ना, जो गुजरे ओए नकू ओए नकू ओए नकू, जिसका नाक था ना सही, जरा नकू है नक कटो, नक कटा, पूरा गाँव नक कटा हो गया। तो हम वो नक कटे हैं। सही है, ठीक है, ऐसा ही है। एक नक कटा आया था और उसने कह दिया कि जी सबके नाक काट लो। बात यह है कि अगर आपको ये सेल्फ इमेज जो है ना, अगर आपने अपने बच्चे को कोई चीज़ देनी है, मैं हमेशा पूछता हूँ कि बच्चों के एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, इस बात को वाइंड अप करते हैं। आप एज अ पेरेंट, आप पे क्या फ़र्ज़ है, बच्चों को क्या देना चाहिए? बच्चों को देना चाहिए ये क्या क्या वालिदैन के फ़राइज़ में क्या फ़र्ज़ है? मतलब मैं खुद जो बच्चे को देना चाहता हूँ कि कितना बड़े तुम्हारे पे करम है अल्लाह का कि तुम्हें ईमान की तोहफ़ा नसीब हुआ है। ये छोड़ दो यार, कहानियाँ नहीं सुनाओ। आप पे फ़र्ज़ क्या है एज ए पेरेंट? आप मुसलमान बच्चे हो ना, तो आप ये कह रहे हो जो ईसाई बच्चा है वो ईसाई पेरेंट का कोई और मत वो कहेगा तुम ईसाई पैदा हो गए। वो कह रहे हैं, वो तो फिर ऑब्वियसली वही होगा कि शेल्टर दो, उसकी प्रोवाइड प्रॉपर करो उसको कोई। सर जी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये भी करके दिखाया है। ठीक है, बच्चों को वालिदैन के जो 2 फ़राइज़ हैं ना, उन सबसे बड़ा कि 2 भी नहीं, मैं एक ही कहूँगा, वो है अनकंडीशनल लव। सही है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। सही है, अनकंडीशनल लव देंगे तो सेल्फ इमेज भी ठीक हो जाएगा। हाँ जहाँ वो सर, लेकिन उसके साथ साथ बाउंड्रीज डिफाइन करनी ज़रूरी है। बाउंड्री की डेफिनेशन, ठीक है, नॉट
chiped implementation, but definition and implementation of that boundary, right? But mainly unconditional love है. आप सल्लम ने सब बच्चों को सिर्फ यही दिया. अच्छा मोहम्मद अली भाई मुझे ये बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह स्ट्रेंथ कोच भी हैं, ठीक है ना, माइंड कोच भी हैं, और आप माइंडसेट पे काम करते हैं, हमें माशाल्लाह क्रिकेट टीम से काम कर रहे हैं. रेजिलियंस, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, ये सारी जो बड़ी वैल्यू, बड़ी जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन के, ये सारी चीज़ें कैसे इंस्टिल करें अपने बच्चे में कि वो माशाल्लाह हर लिहाज से ना ज़रा तगड़ा निकले. कोई एक्टिविटीज़, कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें आप अगर बता सके. बिलाल, सबसे पहली चीज़ तो वही जो मैंने बताई है ना, कि आप सबसे पहले तो ये याद रख लें, ये समझ लें, जान लें कि बच्चे का कंपैरिजन बंद करते हैं. पैदा होते ही जो बच्चे को कंपेयर करना है ना, तेरा बच्चा ज़्यादा गोरा तो मेरा बच्चा कहाँ काला. जब आपने पहले 7 साल में उसको ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि थाओ मियाँ जी थाओ, ठीक है, तो वो बच्चा जो है ना, उसका आपको कुछ और इंस्टिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ठीक है, ठीक है. सेकंड चीज़, खेलने दे इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे. अब कैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियाँ. ये इंशा का बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा फेवरेट शेरों में से. उन बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने दें, ठीक है. पेरेंटिंग जो है ना, वो एक आंख बंद करके होनी चाहिए. बंद इसलिए कि खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खुली इसलिए कि जे इश्क दे विच ढले डिगन लगे तो चुक भी लो, ठीक है, उसे गिरने से बचा लें. लेकिन कब कैसे बचा लेगा कि यार अब ज़्यादा हो गई है. यार देखो, बच्चे का रिजल्ट अगर बुरा है तो क्या करते हैं पेरेंट्स? डांटते हैं, जलील करते हैं. अगर आप ये पहाड़ के ऊपर यूं खड़े हो और आप यहाँ स्टेबल खड़े हो, क्या आपको मेरी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत. लेकिन अगर आप स्लिप हो जाए, गिरने लगो, तो मैं आपको पकड़ूंगा तो आपको बच जाओगे ना आप. बिल्कुल. हम क्या करते हैं, ये बच्चा इम्तिहान में जो फेल हुआ है ना, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है. वो गिर रहा है और हम उसको कह रहे हैं तेरी ऐसी की तैसी, तू इंज है, तू इंज है, वो और गिरता ही जा रहा है. सही है. राइट. तो हम उसको यहाँ पर संभाल लेना, अगर सीधा हो जाए, वापस आगे आ जाए, सेफ्टी में आ जाए, फिर उसको समझाएं. सही है. ठीक है. हम जो ये वो सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कि जो आपकी सेल्फ इस्टीम में, आपकी चीज़ों में काउंट करते हैं. सही है. ठीक है. आप बच्चे को अगर आपने उसकी एक सेल्फ इस्टीम तबाह कर दी ना, तो वो कभी रेजिलिएंट नहीं होगा, वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो कभी भी नहीं हो पाएगा. चे जाए कि उसमें मेरे पास एक बच्ची आई माशाल्लाह, वो इस वक्त शी इज़ ए मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. माशाल्लाह. ठीक है. वो जब आई थी तो शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड. कि जी मेरे माँ बाप ने मुझे कहा, हालांकि वो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, बट उसका सबसे बड़ा पता क्या था, मेरे माँ बाप कहते हैं कि तू हमारे लिए बदनसीब भी है, तो बदशक्ल भी है. ठीक है. अब वो इस हद तक डाउन थी कि वो कहती थी कि जी मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वाई शुड आई लिव. एंड बच्ची के मतलब 32 साल की लड़की की बात कर रहा हूँ. शी वॉज 32 ईयर्स ओल्ड. जब मेरे पास आई थी फर्स्ट टाइम तो 30 थी उस वक्त. ठीक है. तो 30 ईयर्स ओल्ड की बच्ची नहीं होती, बट शी वॉज लिविंग विद दैट इमेज ऑफ हर लाइफ. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 3 साल हो गया उसको मेरे से अटैच हुए हुए. ठीक है. आज वो बच्ची लोगों को चेंज कर रही है, आज वो एक मोटिवेशन है, आज वो चीज़ें कर रही है. ना ये अगर आप उसको भी, मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ी, बड़ा टाइम लगा उसके साथ. ठीक है. कि अब बात यह कि वो जो टाइम मैंने लगाया है, अच्छा उसके बाद वो जब घर जाती थी तो घरों में हमारे पेरेंट्स बड़े टॉक्सिक हैं. अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंट्स को की टॉक्सिसिटी को मानने को तैयार नहीं है. पेरेंट्स आर टॉक्सिक ऑफ टुडे बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड पेरेंटिंग. ठीक है. अभी मैं एक जगह पे एक पॉडकास्ट करके आया हूँ इसी टॉपिक पे, टॉक्सिक पेरेंटिंग. ठीक है. तो वो बड़ी हिम्मत की, मैंने सोचा पॉडकास्टर को, मैंने कहा बेटा आपने बड़ी हिम्मत की है ये टॉपिक पे बात करने के लिए. ठीक है. लेकिन होता क्या, हमने पेरेंट्स को एक पेडिस्टल पे बिठा देते हैं. ठीक है. और हम कहते हैं कि यार ये तो गुनाह या गलती कर ही नहीं सकते ना, जिस पे हम उनको नौज़बिल्ला खुदा के बराबर ले जाते हैं. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब हम इनको इफ़ यू पुट देम टुगेदर यू रियलाइज़ कि यार आपसे गलती हुई तो हुई क्या है. ठीक है. जितनी अगर आप किसी भी बच्चे में कॉन्फिडेंस देना चाहते हो ना, ठीक है, तो आपको पहले एज अ पेरेंट खुद उसके साथ खड़े होना. वो जो आपके फादर वाली बात थी, आज आपको अपना सीना छुपाने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. क्योंकि ये देखने वाले का स्टैंडर्ड है. उसके मैं एक मिसाल, एक बड़ी क्रूड सी मिसाल है, जमजम पीना चाहोगे? क्यों नहीं. अगर मैं मीनार पाकिस्तान में डायरेक्ट
मक्का से पाइपलाइन लगा दूं जमजम की और इसको पानी से भर दूं जमजम से, पियोगे ना? पिएंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें ये इतने सा बिल्कुल इतना सा बिल्कुल जो ना नज़र आने वाला ड्रॉप ऑफ फिल्थ डाल दूं, पियोगे? थोड़ी सी कराहत आएगी हालांकि नेचुरली इंसान जमजम को। की ये क्वालिटी है कि जमजम में जो चीज़ गिरती है वो जमजम बन जाती है, बिल्कुल। फिर भी आपने कहा कराहत आएगी, राइट? ह्यूमन को आएगी। सो सच अ प्योर वाटर, और आपको पता है यार इतने बड़े टैंक में इतने से छटांग से क्या होना है, लेकिन आपको पता चल गया तो कराहत आ रही है, राइट? तो जब आप इतना पाक पानी को पीने में हिचकिचा रहे हो, सो हाउ डेयर यू, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड, हाउ डेयर यू अलाउ अदर पीपल टू थ्रो द गार्बेज ऑफ देयर ब्रेन्स इन योर ब्रेन। वो तो उनका गार्बेज है ना। हाँ। एंड दिस गार्बेज थ्रोइंग स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स। लोग क्या कहेंगे? मेरा एक दोस्त है, वो इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ क्या कहना चाहिए, हाई फ्लायर इंटरनेशनली, माशाल्लाह। ठीक है। IBM को पहले हेड कर रहा था मिडल ईस्ट में, अब एक और कंपनी में चला गया है। तो उसका ना यहाँ से कान आधा कटा हुआ है, सही है। पैदाइशी। तो जब पहली दफ़ा मैंने उसको देखा ना तो मुझे बड़ा उस पर तरस आया। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, हम इंजीनियर यूनिवर्सिटी में होते थे उस वक्त। तो यार देखिए यार बेचारा इतना खूबसूरत लड़का है और ये कान, कहता वो चल रहा काम कर, कान तेरा ख़राब होएगा, वाह, मेरे कानों की मसला है। सही है। और आज वो माशाल्लाह ही इज़ अ रियल हाई फ्लायर, वाह, ठीक है। मतलब वो IBM को पूरे को मिडल ईस्ट में हेड करना को बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गोरों के भी ऊपर है वो, ठीक है ना। लिमिट्स जो है ना, वो हाथी को आपको पता है ना रस्सी बांध देते हैं बचपन में, नहीं बचपन में हाथी को संगली बांधते हैं बच्चे को, और वो उस संगल को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस बच्चे में ताकत नहीं होती, वो नहीं तोड़ पाता। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो सिंपल एक धागे की रस्सी बांधी जाती है, और हाथी सारी ज़िंदगी यही समझता है कि मैं ये तोड़वा नहीं सकता हूँ। तो अपने बच्चों को वो जो है ना लिमिटेशन, चूंटी के बारे में भी ये कहते हैं ना, चूंटी के गिर्द अगर आप काला दायरा बांध दो ना, चूंटी उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती, ऐसा ही है। ठीक है। तो हमने वो काले दायरे और वो रस्सी बांधी हुई है, और उसके बाद हम कहें कि यार मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। यार आप अगर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हैं तो ये भी होता है बाय द वे, जिन घरों में अभी वो मेरी बेगम मुझे बताई थी, किसी के घर हम गए हुए थे तो कहती हैं यार ये दोनों माँ बाप कितने ज़बरदस्त हैं, ये तो बड़ा आउट गोइंग है, ये बच्चे नहीं बोलते बिल्कुल। ये हमारे साथ हुआ है। अच्छा, हाँ, हमारे मेरे दो पेरेंट्स जो है ना माशाल्लाह दोनों सजिटेरियस और बहुत आउट गोइंग और बहुत जो है ना एक्सट्रोवर्ट फैमिली में, बहुत जो है ना दोनों ही टॉप स्टार्स। तो उनका होता था ये वाला, उनका प्रेशर जो है ना ये वाला कि बच्चे तो आपके मतलब उस तरीके से बहुत बोलते नहीं है, या उस तरीके के कॉन्फिडेंट नहीं है, या उस तरीके के शायद जो है वो शाइनिंग ब्राइट नहीं है। हाँ, तो अब ये कंपैरिजन बाहर वाले कर रहे हैं ना। Now, if your parents can shield you from that, this is what parenting is about. वाह, ठीक है कि how can you shield, कि कहते हैं ना बड़े दरख्त की साए में छोटा दरख्त कई दफ़ा रह जाता है, लेकिन कभी कभी बड़ा दरख्त अपने आप को टेढ़ा कर लेता है ताकि उसको धूप सही पड़ती रहे, तो वो टेढ़ा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा वो जुमला जो बोलता हूँ ना कि है फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। तो वो जो अगर आप बच्चों में ये क्वालिटीज़, मैंने क्या कहा था आपको, शादी से पहले डिसाइड करें कि आप अपने बच्चों को कैसा चाहते हैं। सही। 8वीं क्लास मेरी ज़िंदगी की बड़ी अहम क्लास है। सही है। मैंने 8वीं में पहले एक हदीस सुनी कि यार बच्चों को घुड़सवारी, निज़ाबाजी, ये आर्चरी और स्विमिंग, ये 3 चीज़ें सिखानी चाहिए। मेरे माशाल्लाह चारों बच्चे, मेरी बेटी पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल हॉर्सबैक आर्चर है, ठीक है, माशाल्लाह हिजाब के साथ करती है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है। मेरे सारे बच्चे राइडर्स हैं, आर्चर्स हैं, स्विमर्स हैं, और इन सबको अरबी आती है। चौथी चीज़ मैंने ऐड की उसमें अरबी। सो आई हैड अ विजन इन क्लास 8 कि मुझे किस तरह की परवरिश करनी है, ठीक है। आई डेवलप दैट, अल्लाह ने मुझे वो गिफ्ट दिया, ठीक है। इसी तरह आपको एक अपने, आप कैसे बच्चे चाहते हो, है ना, व्हाट डू यू वांट, मतलब मैंने इनको वो इमेज था तो मैंने वो स्कूल ढूंढे जहाँ पर इनको अरबी मिल सके, ठीक है। तो इसलिए आप जब वो इमेज बना लोगे ना, जब आपकी होमवर्क कंप्लीट है, देखो हम आम तौर पे, मैं एक छोटी सी बात दे के ख़त्म करता हूँ। आम तौर पे हम लाइफ कैसे, अगर हम लाइफ को, अगर आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एडिटिंग में बेशक आप दिखा देना कि अगर हम लाइफ स्पैन को 60 ईयर्स का लेते हैं, ठीक है, तो 60 ईयर्स को हम कैसे प्लान करते हैं कि पप्पू पैदा हुआ, ठीक है, पहले साल में 0 पे, फिर पप्पू अगले 25 साल तैयार होता है, ठीक है, किस लिए
30 साल में शादी करने के लिए। अब 30 साल के बाद पप्पू ने अगले 30 साल गुजारने हैं उस बच्चों को बड़े करने के लिए, उनकी शादी, नया पप्पू करके एक नया पप्पू तैयार हो गया, ठीक हो गया। अब आते हुए आज़ां हुई, जाते हुए नमाज इस मुख्तसर से वक्त में आए और चल दिए, बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, अब अगर हमने ये प्लानिंग इस तरह की होती कि यार ये जो पहले 30 साल है ना, या ये टोटल 60 साल का लाइफ स्पैन है मेरे बच्चों का, तो मैं एक प्री बर्थ है जिसकी मैंने पहले जिक्र किया कि बीवी कैसी चुननी है बच्चों की, पर तो मैं प्री बर्थ को ऐसा प्लान करूं कि उसके इफ़ेक्ट्स पोस्ट डेथ पे आए। 60 के बाद जब वो कब्र में जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना मेरी उम्मत को 60 से 70 साल की उम्रें दी गई हैं, तो जब वो कब्र में जाएगा तो वो मेरे लिए सदका जारिया कैसे बनेगा। जब अगर मैंने ये प्लान किया है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो ये इमेजिन करो ना, ये प्री बर्थ से पोस्ट डेथ का एक छतरी है, ठीक है, उसके अंदर पूरी 0 to 60 की ज़िंदगी आ जानी है। जब बारिश होती है तो हर चीज़ को गीला करती है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आपने प्लानिंग की हो बियॉन्ड 60 की, तो जो दरमियान के 60 हैं वो तर ना हो। ये बात समझिए आपको, हम लाइफ प्लानिंग गलत करते हैं। हम पप्पू तैयार करने की बजाय सदका जारिया तैयार करें ना अगर, तो रिवर्स में हर चीज़ ठीक हो जानी है। वाह वाह, ठीक है, तो ये एक छोटी सी उसमें मेरी कुछ खास एक्टिविटीज़ कोई यार, एक्टिविटीज़ तो वही हो गया, टाइम दें बच्चों को, टाइम दें जो बयान किए वो भी हो गई ना। हाँ देखो, एक और भी है कि हम बच्चों को, बाय द वे हॉर्स राइडिंग कमाल ट्रेन करती है बच्चों, ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पोर्ट। आर्चरी फोकस सिखाती है, और हॉर्स बैक आर्चरी बैलेंस एंड फोकस सिखाती है, क्योंकि आपने दोनों हाथ छोड़ने हैं, घोड़े को टांगों से कंट्रोल करना है और फिर निशाना भी लेना है। अच्छा, मेरे वाले साहब ने स्विमिंग सिखाई, हमारे घर में स्विमिंग पूल था। हॉर्स राइडिंग थोड़ी बहुत सिखाई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो हॉर्स होता नहीं लाहौर में, कहाँ हॉर्स मिलेगा। मिल जाएगा, वो कहना का सीखने वाले बनो। नहीं, थोड़ी बहुत सीखी थी, लेकिन हाँ मतलब उस तरीके से वो नहीं है, आदत नहीं है। और आर्चरी नहीं, लेकिन शूटिंग सिखाई हुई है, गन शूटिंग। हाँ ठीक है, इट्स फाइन। आर्चरी से वो तो वही बेस्ट है कि बेसिकली मकसद क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, मैंने गन शूटिंग ना सीखी है ना सिखाई है। सही। जो मेरी मेन चीज़ है ना यहाँ पर, जो इसमें कहूँगा, ठीक है, बात ये है कि एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ पे एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यार क्वांटिटी ऑफ टाइम इम्पोर्टेंट है। इट्स द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि अपने अहलो याल में से बेहतरीन वो जो अपने अहलो याल के साथ है, और मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि वो अपनी हर फैमिली की हर मेंबर को पूरा दिन दे पाते? इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ टाइम। वो देते थे जो इतना टाइम क्वालिटी देते थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ टाइम अगर बच्चों के साथ आपने लगाया हुआ हो ना, ठीक है, मतलब आप वसल्लम अगर इमाम अपना हज़रत हसन हुसैन के साथ भी खेल रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है। बीबी फातिमा के साथ भी खेल रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ टाइम दे रहे हैं। अम्मा आयशा के साथ भी खेल रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ बस क्वालिटी। आप अगर बच्चों के साथ भी क्वालिटी ऑफ टाइम पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। सही है। नहीं अली भाई, माशाल्लाह बहुत आई थिंक वैल्यूएबल पॉडकास्ट था। कॉपी पेंसिल लेके लोगों को सुनना चाहिए था ये पॉडकास्ट। मैं भी नहीं बनाया वालिद, ठीक है, वो तो मेरे फर्ज ने कहा, ताकि करेक्शन कर दिया मैं वो दरवाज़ा खुला रहे जो आपने कहा था। लेकिन मैं खुद बड़ा कुछ सीखा है ऑनेस्टली, क्योंकि सारी बात है घर में और बच्चे भी होते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से मैंने जो है ना बड़ा सीखा है। फाइनल में कोई हर मतलब सतह का देख रहा हो शायद आपको, कोई ऐसा हो इसका बच्चा 20 साल से बड़ा है, कोई छोटा है, कोई 10 का भी है, कोई अभी पैदा हो रहा है, कोई पैदा होने वाला है, कोई ऐसी एक जुमला, 2 जुमले, 3 जुमले जिसमें आप पूरी जो है ना बात को समो दें, फाइनल एडवाइस। अच्छा यार बिलाल, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाह, ठीक है। सो आपने जो भी करना है ना, आप पहले अपने बने। जब आप अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे ना, तो आप पेरेंट भी अच्छे हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने से चोर हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये मेरी एडवाइस हर एक होती है, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, बड़े हों। मैं कहता हूँ यार, इकबाल ने इस शेर में ना पूरी दुनिया समो दी है। क्या बात, ठीक है, क्या बात है। कि आप, मेरी नानी अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करें, क्या करती थी कि इंसान कितने नाल झूठ बोलता है, सिर्फ अपने आप नाल झूठ बोलता है। ठीक है। तो आप अगर सिर्फ अपने आप से सच बोलने लग जाए ना, और फिर सेकंड चीज़, हैव योर आई ऑन द आउटकम। देखो आप चाहते क्या हो। अगर आपने बच्चे को डांटना है, व्हाट इज़ द आउटकम? डू यू वांट हिम टू गेट अवे फ्रॉम यू, और डू यू वांट हिम टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम द थिंग दैट ही इज डूइंग? सो देन बी टैक्टफुल।
आप बड़े हैं, आप पेरेंट हैं, हाँ, ठीक है, तो आपको वो टैक्ट ढूंढना है कि मैं कैसे इससे डील करूँगा कि जिससे ये जो चीज़ है, ठीक है, जिससे तरफ वो इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसको कह के, इसकी बड़ी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं फिर एग्जांपल आई थी, जाबिर से उन्होंने पूछा कि आपने शादी किस की कर ली, सुना हुआ आपने वो किस्सा? तो इस किस्से में बड़ी सारी लर्निंग्स हैं बाय द वे। तो जाबिर ने कहा जी बिल्कुल कर ली। इससे पहली बात तो ये पता चली है कि ज़रूरी नहीं कि शादी पे सारे नू सदया जाए, वलीमा करवा लेना। ठीक है ना। तो देखो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जाबिर ने नहीं बुलाया था तो उसका मतलब उन्होंने माइंड नहीं किया कि वो तूने मुझे बुलाया ही कोई नहीं, ठीक। सेकंड फिर आपने पूछा किससे की, उन्होंने कहा अपने से बड़ी उम्र की औरत से। उन्होंने कहा वो क्यों? तुम अपने जवान अपने उम्र की वाली से करते, तुम मुझसे खेलते, वो तुमसे खेलती, ठीक है। तो आपने कहा नहीं मेरी 9 बहनें हैं, मैंने उनकी परवरिश करवानी थी, मेरी माँ नहीं है, तो ये मेरी बहनों को सिखाएगी। फिर जेडे कहते हैं ना जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, ये सबूत है कहता। क्या सलम ने कहा तुमने ठीक किया, सही है, ठीक है। नाउ थिंग इज के ही वांटेड टू टीच हिम थिंक यार अपने से जवान से क्यों नहीं करते। उन्होंने ये नहीं कहा ओए छोड़ दो उसको, यह किया तुमने। सो ही आस्क्ड इन अ मोर यू नो अप्रोप्रिएट वे, और इफ यू मे वांट टू कॉल इट। नाउ ये चीज़ें हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी। अगर आज आप अच्छे पेरेंट्स बनाना, अच्छे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बड़े करना चाहते हैं, अच्छी नस्ल बनाना चाहते हैं, तो हमारी माओं को ख़ास तौर पे और हमारे बापों को भी पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। प्लीज़ सीखें, सीख लेते हैं। बिल्कुल।